सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि एसएमडी मशीन से हम कौन कौन सी शील्ड को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, कोई भी शील्ड निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आपको ये चेक करना है कि इस शील्ड के सीध में विपरीत में पेस्टेड आईसी तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हीट जाएगा तो यहाँ पर ये सीपीयू है, सीपीयू लगा हुआ है, तो यहाँ की हीट सीपीयू पे भी चला जाएगा। हेलो फ्रेंड, स्वागत है, मैं जीएसएम राकेश हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो एक हमारे सब्सक्राइबर भाई या फिर हमारे व्यूवर भाई के ऊपर है। अभी हमने एक हैंड स्किल कोर्स लॉन्च किया था, अभी हमारा रनिंग हो गया 1 तारीख से, तो करीब 15-16 लोगों ने कोर्स को लिया भी है। तो उसमें मैंने पहला वीडियो डाला था शील्ड कैसे निकालें, सेफ तरीका शील्ड का कटर से और एसएमडी मशीन से। तो वो स्क्रैप मदरबोर्ड पे प्रैक्टिकल किया था। तो भाई का एक क्वेश्चन रहा कि सर वो तो स्क्रैप था, ऑन मदरबोर्ड पर करके दिखाओ। तो ऑन मदरबोर्ड पर हमारे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है ही हैं, बट आज मैं आपको और उस भाई की रिक्वायरमेंट पर एक वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सा शील्ड एसएमडी मशीन से कटर से आप निकाल सकते हैं। एसएमडी मशीन से कौन सा शील्ड एसएमडी मशीन से निकाल सकते हैं, कौन सा नहीं निकाल सकते हैं। और उस वीडियो में भी थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हो गया था, तो कोई नहीं। आज मेरे पास एक ऑन फ़ोन है, ये देखो फुल वर्किंग फ़ोन है, और इसका शील्ड निकाल के दिखाएंगे एसएमडी मशीन से। और कोई भी इंटरेस्ट है हैंड स्किल कोर्स लेने के लिए तो वो भी अभी ले सकता है, क्योंकि अभी तो एक ही क्लास निकला है। ठीक है, सारा रिकॉर्डेड वीडियो रहता है इसमें। तो सबसे पहले हम कैमरे को निकालेंगे और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि एसएमडी मशीन से हम कौन कौन सी शील्ड को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, कोई भी शील्ड निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अगर आप एसएमडी मशीन से निकाल रहे हैं तो उसके बगल में जो कोई भी आईसी है वो पेस्टेड नहीं होना चाहिए, नॉन पेस्टेड होना चाहिए। जैसे कि सीपीयू और हमारा स्टोरेज आईसी पेस्टेड होता है ज़्यादातर। तो इसका जो शील्ड है हम कटर की मदद से ही कट करके निकालेंगे। अगर आपके पास कोई फ़ोन डेड आया है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर वो फ़ोन ऑन है और उसका शील्ड निकालते हैं तो हीट लगने से इसकी जो बॉल है वो आपस में भिड़ जाती है, निकल जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, तो सेट डेड हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी शील्ड निकालते हैं वो ये देख लें, कंफर्म कर लें कि वो पेस्टेड है या फिर नॉन पेस्टेड है। ज़्यादातर मदरबोर्ड में अभी के टाइम पर देखने के लिए मिल रहा है सीपीयू और स्टोरेज आईसी ही पेस्टेड आ रहा है, बाकी जो ग्लास आईसी हो गया या फिर नॉर्मल आईसी हो गया, नेटवर्क सेक्शन क्या हो गया, वे पेस्टेड नहीं आ रही हैं। पावर आईसी किसी किसी में पेस्टेड होता है, वरना पावर भी नहीं होता है। तो आप इस शील्ड को छोड़कर आप कोई भी शील्ड को एसएमडी से निकाल सकते हैं। बाकी आप कटर की मदद से आप निकाल सकते हैं किसी भी शील्ड को, मगर एसएमडी मशीन से निकालना हो तो ये वाली शील्ड छोड़ के आप कोई भी शील्ड को निकाल सकते हैं। जैसे कि इस सेक्शन में हमारा चार्जिंग सेक्शन होगा तो इस शील्ड को भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको ना निकाल कर मैं इस शील्ड को निकालूंगा। और इस शील्ड को निकालने के लिए हमारे लिए क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर हीट जाएगा, उतने बीच में जो कनेक्टर हैं उसके ऊपर पैकिंग लगा हुआ तो नहीं है, प्लास्टिक जो रबड़ का लगा हुआ होता है वो तो नहीं है, जैसे कि इस पर लगा हुआ, तो हीट यहाँ पर सब पर जाएगी। तो ये सारी पैकिंग को निकाल के अलग रख देना। ये दोबारा आप बाद में लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर चिपका देता हूँ। अगर इनको नहीं छुटाते हैं तो जो हीट है, ये उड़ गया, कोई नहीं, हीट है उसकी मदद से ये सिकुड़ जाएगा और उसके बाद जो कनेक्टर है वो ड्राई सोल्ड हो जाएगा या फिर आपस में भी बॉल भिड़ सकती हैं। ठीक है, तो जितनी भी जगह पर आपको लगता है कि हीट जाएगी उस जगह पर अगर प्लास्टिक कनेक्टर है तो उस पर जो पैकिंग लगा हुआ होता है, रबड़ लगा हुआ होता है, उसको निकाल देना, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो गोल्डन कलर टेप है उसको कट करना है, इतने बीच को। इस तरीके से ही मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाया है
जिस तरीके से इसमें डीप में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कट कर दिया। अब दूसरी बात आपको ये चेक करना है कि इस शील्ड के सीध में विपरीत में पेस्टेड आईसी तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हीट जाएगा तो यहाँ पर ये सीपीयू है, सीपीयू लगा हुआ है, तो यहाँ की हीट सीपीयू पे भी चला जाएगा। तो ये ज़्यादातर जो शील्ड है इसको हम कटर की मदद से ही निकाले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट उस भाई की रिक्वायरमेंट पर, उस भाई की डिमांड पर हम एसएमडी मशीन से ही निकालेंगे इसकी शील्ड को। तो अब यहाँ पर एक तरीका और अपना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हीट जाएगा, उससे पहले यहाँ की जो शील्ड है पहले ही उखड़ जाए हीट लगने से पहले, तो आप यहाँ पर लो टेम्परेचर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीपीडी लगाना है, 183 लगा सकते हैं, 138 लगा सकते हैं, जो आपके पास हो। ये देखो 138 है, अगर बेकार ना हुआ हो, ख़राब ना हुआ हो तो इसको हम लगा देंगे। अभी है बट कुछ ख़राब हो चुका है। तो इसका जो टेम्परेचर है, एक मिनट, इसका जो टेम्परेचर है वो हम लो करके जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पीपीडी है वो लगाना, इतने बीच में लगाना, आप चाहें तो सारे बीच में भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आयरन का जो टेम्परेचर है वो 380 रख के, हिला मत, 380 रख के और इस तरीके से सोल्डिंग करना है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा इस तरीके से। अब ये चेक कर लेना भाई, यहाँ पर जो पीपीडी है वो कनेक्टर पर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि इस तरफ शॉर्ट हो जाएगा पिन। तो इस तरीके से टेम्परेचर को लो कर देना है। ठीक है, अब हम क्लीन कर लेंगे। ठीक है, कनेक्टर पर कुछ नहीं गया है, वो परफेक्ट है। अब हम जो टेप है उसको निकाल देते हैं, नहीं निकालें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे चलो छोड़ देते हैं। अब मदरबोर्ड को हम स्टैंड में लगा देंगे, पीसी स्टैंड, पीसी होल्डर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार फोकस बना लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, फोकस हो गया। अब आपको 11 नंबर ब्लेड लेना है, तो 11 नंबर की ब्लेड्स की मदद से इस तरीके से उठाना है। और एसएमडी मशीन में टेम्परेचर रखना है 370। आपका जो डिजिटल एसएमडी मशीन ही होना चाहिए, प्रॉपर हमारे लिए पता चलना चाहिए कि 370 है या नहीं है। तो 370 टेम्परेचर रखना है। उसके बाद अभी जाड़े चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो पेस्ट को थोड़ा सा हीट करके इस तरीके से पेस्ट को लगाना है, हीट जाना चाहिए इस तरीके से, जो पेस्ट है इस तरीके से जाना चाहिए। ठीक है, चारों तरफ। एक मिनट। ठीक है, अब जो एसएमडी मशीन का नोजल है वो एक जगह पर स्थित नहीं रखना। अभी पहले पूरे मदरबोर्ड पर यहाँ पर शील्ड लगाना है, निकालना है, को हीट करना है। ठीक है, अब एक सिरे से यहाँ पर हीट करना है और उठाने की कोशिश करना है। जब आपकी मशीन का टेम्परेचर 370 पहुँच जाए उसके बाद कोशिश करना इस तरीके से। ये उठना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ाना। ठीक है, थोड़ा उठा के रखना और उसके बाद फिर से इस तरफ से मैं थोड़ा सा मदरबोर्ड को घुमा लेता हूँ और अब हीट सही लगेगा। और इस तरीके से उठाना। ठीक है, एक मिनट।
ये उठ गया, वो इस तरीके से हीट करना है। ये देखो इस तरीके से हमने सेफ तरीके से, अरे एक मिनट स्लिप मोड में चला जा, हमने शील्ड को निकाल लिया। अब मैं सेट को ऑन करके भी दिखाऊंगा। एक मिनट, मैंने फोकस यहाँ पर बना रखा था। ये देखो ठंडा होने देते हैं, और ये देखो कितने प्यार से शील्ड को निकाला हमने, कहीं पे अभी कुछ भी नहीं हुआ इस तरीके से। अब आप क्लीन कर लेना, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। ये पेस्ट है ये। फिर अब हम सेट को ऑन करके भी देखेंगे कि हमारा सेट डेड तो नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो सीपीयू के पीछे आईसी लगी हुई थी, शील्ड के पीछे सीपीयू लगा हुआ था जो कि पेस्टेड था, उस पर हीट गया होगा। बट हमने इस तरीके से कोशिश किया कि हीट ना पहुंचे, सेफ तरीका। तो अब लगा के देखते हैं, सेट को ऑन करके देखते हैं। सेट हमारा ऑन था पहले, अभी थोड़ा सा हीट है, हो जाएगा ठंडा। चार्जर लगाएंगे, हम जूम आउट करते हैं और देखेंगे कि सेट हमारा क्या डेड हुआ। चार्जर लगाया मैंने, और ये तो कोई भी सेट डेड नहीं हुआ। एसएमडी मशीन से हमने शील्ड को निकाला है, और जो कि शील्ड के नीचे पेस्टेड आईसी भी था। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि हमारे लिए पता होना चाहिए, आना चाहिए। तो इन्हीं तरीके के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है हैंड स्किल का, ओनली हैंड स्किल का। क्या हमारे लिए सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सा काम कैसे करना चाहिए, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। व्हाट्सअप पर आप कोर्स से रिकॉर्डिंग मैसेज डाल सकते हैं। 999 रुपये कोर्स चार्ज रखा है, जो कि करीब 15-16 लोगों ने कोर्स को लिया भी है। तो ये सारे की सारी रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसमें हमने करीब 20 से 25 टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में शील्ड कैसे निकालते हैं, उसके बाद पावर आईसी, ब्लैक पेस्टेड हो गया, नॉन पेस्टेड हो गया, ग्लास आईसी हो गया, एमआई का ब्लैक पेस्टेड हो गया, सैमसंग का वाइट पेस्टेड हो गया, वीवो का हार्ड ब्लैक पेस्टेड हो गया, डॉल डेकर जो अभी के टाइम पर 5G आ रहे हैं, रैम लगा हुआ होता है, उसका कैसे क्लीन करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे ग्लू कट करते हैं, क्या टेम्परेचर रखते हैं, यूवी मास्किंग कैसे करते हैं, माइक्रो जंपरिंग कैसे करते हैं, सीपीयू स्क्रैच हो गया उसको हम कैसे यूवी मास्किंग करके रिपेयर कर सकते हैं, और मदरबोर्ड की सेकेंडरी लाइन जो मदरबोर्ड को ड्रिल करके कैसे रिपेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, उसको हम और दो लोगों के पास ना ठीक करा के हम खुद काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कोर्स मैंने बनाया है 999 रुपये में, जिसमें आपको डेली का डेली एक वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू मिलेगा। इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, सपोर्ट रहेगा ओनली हैंड स्किल का। कोई भी ये सोच रहा हो कि मैं 999 रुपये दूंगा तो फॉल्ट फाइंडिंग भी बताएं कि ये रीडिंग में क्या फॉल्ट बनेगा, तो वो कुछ भी मैटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करके आप व्हाट्सअप मैसेज डालें तो आपको कोर्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।